दिनों में कालड़ी आदिगुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि के दर्शन करने जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन वहाँ मुझे एक ही निराशा लगी और वो निराशा आज तक मेरे साथ में है। जन्म के अंदर आविर्भाव में 102 साल का अंतर हमारे यहाँ पे चल रहा है। 686 बैसाख का महीना, वही बैसाख का महीना आज है, अंतर केवल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है। उसके बाद में 788 जो दशनामी अखाड़े वाले मानते हैं, 102 वर्ष का अंतर। उसके बाद में तिरोभाव, जहाँ उन्होंने अपने शरीर को प्रभु अर्पण किया, वो 5 स्थान है। तो ये एक ऐसा रहा प्रमाण गया है। ऐसा है, निर्विवाद विषय को भी विवादग्रस्त बना देना पाश्चात्य जगत की कूटनीति है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने ईसा के पश्चात 8वीं शताब्दी में उन्हें लाके रख दिया। उनकी कूटनीति को भारत ने अभिशाप न समझकर वरदान समझा। चतुरामनाय चतुष्पीठ में एक पीठ के आचार्य भी तिलक जी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित काल को प्रमाण मान लिया, जबकि मेरे पास उस पीठ के आचार्य ने अब तक शंकराचार्य का 3 बार काल बदल दिया है, अवसरवादिता के चपेट में आकर। 1060 पृष्ठों में भगवत कृपा से हमने भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का विस्तृत जीवन चरित्र लिखा है। 1060 पृष्ठों में श्री मंडन मिश्र आदि से शास्त्रार्थ को भी विधिवत लिखा है, और द्वारका, ज्योतिर्मठ, पुरी पीठ आदि के आचार्य, प्रकारांतर से अगर उपपीठ मानते हों तो कांची के आचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का जन्मकाल वही मानते हैं जो हमने बताया। और एक विचित्र बात है कि हमारे यहाँ जो शंकराचार्य महाभाग हुए, पद्मपाद जी से लेकर मेरे पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग तक, जितने वर्षों तक पीठ पर समासीन रहे, उनका नाम, उनकी अवधि का वर्णन हमें प्राप्त है परंपरा से। ऐसी स्थिति में काल को लेकर जवाहरलाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने भ्रांति फैलाई, मिथिला के थे हैं, और एक भ्रांति फैला दी कांग्रेस आदि ने, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य कहता हूँ। अभी तो केवल 5-6 पृष्ठों में हमने बृहद ग्रंथ पढ़ने का जिनके पास समय नहीं है, भगवान शंकराचार्य के काल के बारे में अकाट युक्तियाँ केवल 5-6 हथेली जैसे पृष्ठों में लिखकर शायद हमारे महानुभावों ने वेबसाइट पर डाल भी दिया है। उसका अंग्रेजी भी अनुवाद हो रहा है। एक बहुत ही विचित्र बात है, भगवान शंकराचार्य महाभाग के पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य महाभाग ने शंकराचार्य जी की उपस्थिति में विद्यमानता में देह त्याग किया। युधिष्ठिर संवत
का उल्लेख है प्राचीन ग्रंथों में कि कब उन्होंने देह त्याग किया। भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव ने जब देह त्याग किया शंकराचार्य महाभाग की उपस्थिति में, उसके 600-700 साल बाद शंकराचार्य का जन्म काल मानना कितनी विडंबना है। अज्ञता कूटनीति की पराकाष्ठा, इसको समझ सकते हैं। अब रह गई बात लीला संवरण को लेकर, स्वधाम गमन को लेकर। आनंदगिरी विरचित, जो आनंदगिरी भगवान शंकराचार्य के साक्षात शिष्यों में उनके भाष्यों पर टीका लिखने वाले, जीवन चरित्र आदि को लेकर शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ की संरचना हुई। उसमें कैलाश गमन का उल्लेख है। उत्तराखंड में आजकल जहाँ पर गंगा जी ने अपना स्वरूप दिखाया था, कौन सा स्थान है? केदारनाथ। लेकिन मुझे मालूम है, मान लीजिए कि कांची ने एक इतिहास बदल दिया कि उनके यहाँ शंकराचार्य जी ने देह त्याग किया, समझ गए। तो महापुरुषों के नाम पर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन प्रमाण तो प्रमाण ही है। शंकर दिग्विजय का अनुशीलन करने पर भगवान शंकराचार्य किस रूप में परलोक अपने कैलाश धाम में गए, उन्होंने किस प्रकार नंदी पर सवार होकर अपने धाम में प्रयाण किया, उसका वर्णन है। इसलिए सत्य का अन्वेषण करने पर हम भ्रांति के चपेट से मुक्त हो सकते हैं। एक और संकेत करते हैं, भगवान शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है, आचार्याश्चत्वारः मठाश्चत्वारः, 4 वेद हैं, मेरे द्वारा उद्भाषित 4 ही पीठ हैं, 4 ही आचार्य हैं। अब 4 के अतिरिक्त जो गद्दी शंकराचार्य के नाम पर बना दी गई है, ये तो कूटनीति है। शंकराचार्य के मठामनाय महानुशासनम, मठामनाय सेतु के ही विरुद्ध है, उनके वचन के विरुद्ध है। तो लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए इस प्रकार की विडंबना होती है। निरक्षर विवेक की दृष्टि से उसका मार्जन संभव है। हमारे पास अकाट्य युक्तियां हैं जिनका आलंबन लेकर डंके की चोट से भगवान शंकराचार्य के विज्ञान शून्य काल का निर्धारण हो सकता है। साथ ही साथ हम एक संकेत करना चाहते हैं, भगवान शंकराचार्य के नाम पर विश्वविद्यालय बना भी दें, अंत में उसका नियंत्रण गुप्त या प्रकट राजनेता और राजनीतिक दल के द्वारा होगा। वो कहाँ ले जाएंगे उस विश्वविद्यालय को राजनीतिक दल वाले, कहाँ जाना कठिन है। गाय को लेकर विश्वविद्यालय की बात बुरा न मानो, होली है। ये जो पूर्व लोकसभा का चुनाव हुआ, एक रामदेव बाबा जी हैं जिनसे आजकल सब परिचित। एक रामदेव बाबा जी जिनको लोग पूछते हैं राजस्थान के, वो लोग वर्तमान में जो हैं श्री रामदेव बाबा जी, रामदेव भी नाम है ना, पतंजलि वाले। इन्होंने अशोक सिंघल जी आदि से प्रेरित होकर गंगा जी को विषय बनाकर उस समय जो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे उनसे मिले। अब राजनेता तो अपना दाव देखते हैं। झट से मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में उद्घोषित कर दिया। अब जो भाजपा
के प्रचारक चाहते थे कि गंगा के नाम पर वोट बैंक हमारे पास आ जाए। कूटनीति में पछाड़ खा गए रामदेव बाबा भी, श्री रामदेव बाबा भी और वाजपेयी भी और विश्व हिंदू परिषद वाले भी। वो दाव ले गए कौन? कांग्रेसी। लेकिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद वो गंगा जी का गला घोटा गया, तब से अब तक वो गंगा जी के भक्तों का मुंह भी बंद हो गया और गंगा जी की और दुर्दशा हो गई। उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर तक जितने गंगा जी को लेकर अभियान चलाने वाले मुख्य व्यक्ति हैं, सब मेरे परिचित हैं। इसी प्रकार से गाय को लेकर हम विश्वविद्यालय बनावे, बात तो ठीक है, यह राजस्थान है ना, यहाँ की सरकार तो गाय के नाम पर आई। मुझे अच्छी तरह मालूम है, यहाँ की सरकार जो आई प्रांत में वो तो गाय के नाम पर आई, लेकिन गाय को लेकर उसकी भूमिका क्या है? अगर हम गाय के नाम पर विश्वविद्यालय बनाते हैं तो उसका संचालन सचमुच में गाय की महिमा को ख्यापित करने के लिए होना चाहिए। आजकल होता क्या है, एक हिंदी में कहावत है, सूझ जुआरी आपन दाव। गाय को भी व्यक्ति व्यापार का केंद्र बना लेता है, गंगा को भी व्यापार का केंद्र बना लेता है। समझ गए ना? मुझे अच्छी तरह मालूम है गंगा ने क्या बिगाड़ा। गंगा की रक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए से बाबा लोग और बाबू लोग खेलने लग गए, गंगा को अंगूठा दिखा दिया। गाय की, मैं 66 से जुड़ा हूँ, तिहाड़ जेल में 52 दिनों तक बंद रहा हूँ और मेरे सामने गोलियां चली, 1500 व्यक्ति भून दिए गए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और दिल्ली में जनसंघ का शासन था। ये भी एक विचित्र बात। सारी गुप्तों पे कट गोवंश की गाथा मुझे मालूम है। गाय के नाम पर किन्होंने अरबों रुपये से हाथ धोया और जो सच्चे व्यक्ति थे वो मार दिए गए। जेल के शिकंजे में क्या यातना हुई। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में शूल चुभ हो गए तिहाड़ जेल में। पूर्वाचार्य महाभाग ने 72 दिनों तक अनशन किया। तो आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सावधानी यह बरतनी है कि भगवान शंकराचार्य के नाम पर या गाय के नाम पर जो विश्वविद्यालय बने वो लक्ष्य के अनुरूप उसका संचालन होता रहे। इसका दायित्व तो लेकर के उसका निर्वाह होना चाहिए, अन्यथा व्यापार तंत्र वहाँ भी घुस जाता है। और व्यापार तंत्र जहाँ घुस गया, दिशाहीन शासन तंत्र और दिशाहीन व्यापार तंत्र जिस अभियान को अपने हाथ में ले लेता है उसको मिट्टी में मिला देता है। तो सचमुच में भगवान शंकराचार्य के नाम पर उनके उदात्त सिद्धांत का ही प्रतिपादन हो। वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन करने वाले भी शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते हैं आजकल। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले भी शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते। हमारे बहुत से लाडले प्यारे आर्य समाजी जब अद्वैत वेदांती बन गए तो मूर्ति पूजा के प्रति उनकी धारणा पूर्ववत रह गई, वर्णाश्रम के प्रति उनकी धारणा पूर्ववत रह गई, अद्वैती और बन गए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे, लेकिन विवेकानंद जी ने वेदांत का दृष्टिकोण शंकराचार्य का ले लिया। वर्णाश्रम के बारे में उनकी मान्यता ब्रह्म समाज आर्य समाज की हो गई। तो बड़ी विकट बात है। नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत। नित्या सरस्वती का अर्थ होता वेद वाणी 100% अपने स्वार्थ में समन्वित हो गई। भगवान शंकराचार्य ने श्राद्ध को, तर्पण को, कर्मकांड को, उपासना कांड को, ज्ञान कांड को, योग को पूरा माना या नहीं? आज बद्रीनाथ का दर्शन होता है। नारद कुंड में 3 बार डुबकी लगाकर अपने प्राणों को हथेली पर डालकर श्री बद्रीनाथ की मूर्ति को किन्होंने उद्भासित किया, विधिवत प्रतिष्ठित किया? भगवान शंकराचार्य जी ने। द्वारकाधीश का हमको दर्शन होता है। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में द्वारकाधीश का दर्शन सुलभ नहीं था। किसने अपने चिन्मय कर कमलों से पुनः द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की? श्री जगन्नाथ आदि 144 वर्षों से भूगर्भ में रख दिए गए थे।
मूर्ति भंजकों के शासनकाल में। श्री जगन्नाथ आदि को पुनः चिन्मय कर कमलों से उद्भासित प्रतिष्ठित करने वाले मान्य शंकराचार्य। अब शंकराचार्य के नाम पर कोई मूर्ति पूजा न माने, शंकराचार्य के नाम पर कोई वर्ण व्यवस्था न माने, शंकराचार्य के नाम पर कोई वैदिक विधि निषेध को न माने, तो शंकराचार्य के सिद्धांत की हानि होगी। इसलिए विधिवत सर्वतोभावेन जो वैदिक सिद्धांत है, चरम सिद्धांत यह है कि अद्वैत तत्व ब्रह्मात्म तत्व है। शंकराचार्य को विधिवत समझकर आधा तीतर आधा बटेर नहीं, किसी अंश में शंकराचार्य को लेकर बाकी अंश में शंकराचार्य का तिरस्कार नहीं। इस विधा से अगर कोई विश्वविद्यालय बनता है तो स्वागत है। हर हर महादेव। एक प्रश्न और, दो अधिक से अधिक दो।